बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। बैंगन आपने बहुत तरीके से बनाए भी होंगे लेकिन खाए भी होंगे, लेकिन इस तरीके से बैंगन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनेगी। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस इंग्रेडिएंट से आपको मज़ीद इसको ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बैंगन लिए हैं। ये बिल्कुल पतले साइज़ में होते हैं, बारीक और लंबे साइज़ में होते हैं। यही वाले आपने बैंगन लिए हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप गोल भी ले सकते हैं। गोल बैंगन से भी आप सेम यही रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर से कट लगाकर इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। बाहर वाली जो ग्रीन डंडी होती है ना, वो मैंने इसकी नहीं उतारी। ये देखिए, इस तरीके से आप कट लगाएं। कट लगाने के बाद इसको खोल कर देख लें कि इसके अंदर कोई काला निशान या कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर वो कुछ ऐसा है तो आप उसको वेस्ट कर दें। सारे मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं। अब इसको कुक करने के लिए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, तकरीबन आधा कप के करीब। इसके अंदर मैंने वाइट विनेगर, ब्लैक सोया सॉस का नमक और साथ में सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड किया है। ये सिर्फ इतनी इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करनी है और हमने इसको मिक्स कर लेना है। सबसे पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बनाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। जब इस पानी ऐड करेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, अब जो मैंने बैंगन कट लगा के रखे थे वो मैंने सारे इसके अंदर डिप कर देने हैं इस तरीके से, और चम्मच की मदद से इसको खोल के अंदर तक ये सारा मसाला जो है ना वो मैं इसके अंदर भरती जाऊँगी। इसके अंदर डालते जाएंगे। सारे बैंगन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने रख देने हैं। यहाँ पर देखिए, प्लेट में मैंने डाल के रखे हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बताऊँगी इसको हमने कुक किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैंने फ्राई पैन में यहाँ पर ऑयल लिया है। इसको मैं फ्राई पैन के अंदर मैं इसको ऐड करूँगी। इससे ये क्रिस्पी भी बनेंगे, टेस्टी भी बनेंगे, अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा, खट्टापन भी आएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने सिरका भी डाला है। आप यही वाली चीज़ जो है आप मैदे के साथ मैंने किया, आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैदा नहीं पसंद होता या वैसे वो नहीं यूज़ करना चाहते अपने वेट की वजह से या कोई भी मसले की वजह से, तो वो बेसन यूज़ कर सकते हैं। बेसन के साथ भी आप सेम इसी को बना सकते हैं। जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इतने क्रिस्पी और मज़े के ये बनते हैं कि अगर आप इसको ना भी कुक करें मज़ीद, तो इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लेवर मैंने जो मसाले इसके अंदर यूज़ किए हैं, सिरका यूज़ किया, उससे नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। दोनों साइड से ये हल्के हल्के कुक हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी अपनी प्लेट में। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको प्लेट में निकाल चुकी हूँ। ये ऐसे ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब इसको मज़ीद मैं आपको कुक करने का तरीका बताऊँगी और साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि इसके अंदर मैं मज़ीद क्या ऐड करूँगी जिससे ये और मज़े का ये सालन बन जाएगा। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज मैंने ऐड किया। इसको हमने हल्का सा भून लेना है। जब इसकी हल्का सा सौते हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि ये सब्ज़ी की जो बादीपन है ना, जिसको बादी भी अक्सर कहते हैं, वो इसका ख़त्म हो जाता है। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड की है, टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया और स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक इसके अंदर ऐड किया है, सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड किया है मैंने, हल्दी थोड़ी सी ऐड किया और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया दरदरा कूट के इसके अंदर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने क्योंकि पहले भी हमने जो बैटर बनाया था उसके अंदर भी स्पाइसेस हमने ऐड किए थे, इसलिए इसके अंदर हमने नॉर्मल क्वांटिटी रखनी है ताकि नमक मिर्च बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर लोग बैंगन जो है वो दही से भी बनाते हैं, वैसे भी खट्टे के लिए नींबू भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया है इमली का पानी। इमली का जो पानी है उसको थोड़ी सी इमली, 2 चम्मच के करीब आप इमली जो है उसको भिगो के रख दें, वो इसके अंदर डालें। इससे इतना मज़े का खट्टा मीठा इसका टेस्ट आता है ना। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आप इस तरीके से जब एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना ताकि इमली का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए, इसके अंदर भून जाए। इसके अंदर जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा सालन जो है वो मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। सॉरी, अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि अब इसके अंदर हमने सब्ज़ी भी ऐड करनी है।
इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। और मज़ीद कुक करने के बाद ये जो सारे बैंगन थे ना जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं सारे इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। और 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने दम दे देना है। 5 से 6 मिनट के लिए दम देने के बाद इसको हम निकालेंगे अपनी प्लेट में। ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा इसके ऊपर धनिया छिड़केंगे। दोबारा से 2 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। हमारी बेहतरीन सी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको निकालेंगे हम अपनी प्लेट में। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खड़े जो बैंगन है ना वो आपको बिल्कुल ऐसे फ्रेश नज़र आ रहे हैं और साथ में इसकी ग्रेवी भी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको बनाएं, आप इस सबको खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगी। बच्चे हों बड़े हों, अक्सर बच्चे बैंगन खाना पसंद नहीं करते, बच्चों के साथ बड़े भी खाना बैंगन पसंद नहीं करते। जब आप ये तरीके से बनाएंगे ना तो सब खाना खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।